अगर आप एक बजट फ्रेंडली वीकेंड गेटवे या फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हो जहां हो कल्चर, एडवेंचर और बच्चों के लिए भी हो फन पैक्ड जगहें, तो बैकपैक करिए और निकल पड़िए कर्नाटका का एक मशहूर हिल स्टेशन की तरफ, कुर्ग, जिसे स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस वीडियो में आपको मिलेगा एक कंप्लीट ट्रैवल गाइड, कहाँ रहना है, क्या क्या देखना है, कौन सी जगह सबसे बेस्ट है, बच्चों के लिए क्या एक्टिविटीज अवेलेबल है और सबसे इम्पोर्टेंट टोटल ट्रिप का बजट कितना पड़ेगा। हर एक चीज डिटेल में आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कुर्ग विजिट करने की बेस्ट टाइम क्या है। कुर्ग एक ऐसी जगह है जहां हर सीजन का अपना एक अलग चार्म होती है, लेकिन आप कब जाना चाहते हो वो डिपेंड करता है कि आप किस वाइब के मूड में हो। अक्टूबर से फरवरी ये सबसे पॉपुलर सीजन होता है। मौसम थोड़ा ठंडा, कॉफी प्लांटेशंस में फुल ग्रीनरी और हर एक व्यू पॉइंट से आपको खूबसूरत पहाड़ों के नजारे देखने को मिलते हैं बहुत ही क्लियरली। लेकिन क्राउड भी बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली न्यू ईयर का लॉन्ग वीकेंड्स में। हम लोग गए थे न्यू ईयर के टाइम, तब क्राउड तो पूछो ही मत, बहुत ज्यादा था। जून से सितंबर मॉनसून सीजन होता है, उस टाइम हर तरफ आपको ग्रीनरी देखने को मिलती है। वाटरफॉल्स भी फुल फ्लो में होते हैं, लेकिन ट्रैकिंग और सफारी थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि काफी स्लिपरी हो जाती है हर एक रास्ते। लेकिन अगर आप रेन लवर हो तो मॉनसून में कुर्ग आपको बहुत ज्यादा फ्रेश फील करवाएगा। मार्च से मई जो कि समर सीजन होता है, उस टाइम गर्मी ठीक ठाक ही होती है। रात का टाइम थोड़ा प्लेजेंट होता है, लेकिन दिन में थोड़ा गर्मी लग सकता है। क्राउड भी उस टाइम पर डिसेंट ही होता है और आप पीसफुली एंजॉय कर सकते हो कॉफी ट्रेल्स और हिल्स व्यू को उस टाइम। अब बात करते हैं कि कुर्ग आप पहुंचोगे कैसे। अगर आप नॉर्थ या साउथ इंडिया के किसी भी सिटी से ट्रेवल कर रहे हो तो सबसे आसान और कन्वीनियंट रूट है मैसूर या बैंगलोर के थ्रू। कुर्ग में खुद का रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट नहीं है, जिसके कारण अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है मैसूर, जो कुर्ग के मडिकेरी टाउन से करीब 115 किलोमीटर की दूरी पर है। मैसूर तक आपको मेजर सिटी से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी और वहां से आप ले सकते हो KSRTC के गवर्नमेंट बस, जिसका भाड़ा 150 से 200 रुपए के आसपास होता है। टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन व्यूज काफी अच्छा मिलता है आपको पूरे सफर के दौरान। या प्राइवेट टैक्सी से भी पहुंच सकते हो मडिकेरी टाउन। और अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है मैंगलोर, जो 160 किलोमीटर की दूरी पर है। या तो बैंगलोर तक आप पहुंच सकते हो, जहां से कुर्ग 260 किलोमीटर की दूरी पर है। चलो, सफर तभी यादगार होता है जब रात का सुकून भी हो हिल साइड के बीच कॉफी के बागानों के आसपास। तो कुर्ग में रहने के लिए ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। आपका बजट छोटा हो या बड़ा, हर किस्म का स्टे आपको मिल जाता है। अगर आप एक बैकपैकर या बजट ट्रैवलर हो तो मडिकेरी टाउन के अंदर ही मिल जाती है आपको अच्छे होम स्टेज या बजट होटल्स भी। 1000 से 1500 की रेंज में आपको काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा कोजी और नेचर के बीच एक्सपीरियंस चाहते हो तो कॉफी एस्टेट के बीच में बहुत सारे कॉटेजेस या ट्री हाउस स्टेज भी मिलती है। 2000 से 3000 की रेंज में आपको मैजिकल हिल साइड व्यू वाला स्टे मिल जाएगा। वैसे मडिकेरी टाउन में रुकना बेस्ट होता है क्योंकि मैक्सिमम साइट सीइंग वहीं से स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं कि आइटिनरी क्या होगा इस टूर का। तो डे 1 में अगर आप जल्दी या दोपहर तक पहुंच जाते हो मैसूर, तो आप ऑन द वे टू मडिकेरी विजिट कर सकते हैं दुबारे एलिफेंट कैंप शाम के टाइम, जो एक बहुत ही फेमस जगह है कुर्ग में। पहले आपको एक बोट राइड या रिवर राफ्ट से कैंप के अंदर ले जाया जाता है। ये छोटी सी रिवर क्रॉसिंग ही एक एडवेंचर फील करवाती है। हाँ, लेकिन पानी जब कम होती है तब आप चलकर भी क्रॉस कर सकते हो। और वहां पर सबसे पॉपुलर एक्टिविटी है एलिफेंट बाथिंग। आप हाथियों को साफ करते हो, उन पे पानी डालते हो और वो खुद भी उस मोमेंट को बहुत ही एंजॉय करते हैं। बच्चे और फैमिलीज के लिए ये एक वंस इन ए लाइफ टाइम मेमोरी बन जाता है। और टाइमिंग है यहाँ सुबह 9 से 11 और शाम को 4:30 से 5:30 के बीच का टाइम ही मिलता है आपको वहाँ विजिट करने के लिए। और एंट्री के लिए 120 रुपीज पर पर्सन देना होता है। अगर आप सुबह जा रहे हो तो कोशिश करें 8 बजे तक पहुँच जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है वहाँ पर हर एक दिन। उसके बाद आप आराम से अपने होटल में जाकर बाकी का शाम स्पेंड कीजिए कुर्ग की इन ठंडी ठंडी वेदर में। हम लोग यहाँ पर रुके थे इस होटल में। काफी क्लीन और कंफर्टेबल स्टे था। प्राइसिंग आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए क्योंकि सीजन टू सीजन वेरी करता है। फिर डे 2 में आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद एक स्ट्रॉन्ग कुर्गी फिल्टर कॉफी एंजॉय कीजिए और उसके बाद निकल जाइए एक पूरे दिन के साइट सीइंग के लिए, जिसमें पहले आप जा सकते हो हरंगी एलिफेंट कैंप
और मेन पार्किंग से कैंप तक जाने के लिए आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, करीबन 800 मीटर। रास्ता उतना अच्छा नहीं होता है, तो आप आराम से जाइए। और अगर आप दोबारा एलिफेंट कैंप ऑलरेडी जा चुके हो या वहाँ पर जाने का प्लान बना रहे हो तो आप इस जगह को स्किप कर सकते हो। इधर से हम लोग को जाना है एलिफेंट कैंप के लिए, और पीछे देख सकते हो ये जो है काफ़ी सुंदर लग रहा है। पर बोटिंग का भी ऑप्शन है इस डैम में, जो है डैम का एरिया उस साइड है, लेकिन ये देख सकते हो पूरा लेक कितना सुंदर लग रहा है। ये कैंप ज्यादा क्राउडेड नहीं होता है, और अगर आप एलिफेंट्स को क्लोज अप में देखना चाहते हो और उनको फीड कराना चाहते हो तो ये जगह एक मस्ट विजिट है। जब दोबारे में लाइन बहुत ज्यादा लंबी होती है, वेटिंग टाइम हो जाए 1 से 2 घंटे का, तब हरंगी कैंप एक परफेक्ट पीसफुल ऑल्टरनेटिव बन जाता है। और इस कैंप के पास में ही है हरंगी डैम, जहाँ पर एक पार्क भी है, तो आप चाहो तो वहां भी जा सकते हो या स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि आपको एलिफेंट कैंप के अंदर से ही काफी सुंदर लेक व्यू देखने को मिलती है। आप बस यहाँ पर बेंच पे बैठकर इस खूबसूरत माउंटेन्स और लेक व्यू को एंजॉय कीजिए। और यहाँ विजिट का टाइमिंग है सुबह 9 से 11 बजे, और एंट्री के लिए 50 रुपीज पर पर्सन आपको पे करना होता है। उसके बाद आप जाइए चिखलीहोल डैम के लिए, जो काफी यूनिक सा डैम है। और इसकी खासियत है ये सेमी सर्कुलर कर्वेचर से बना हुआ ये डैम, जिसके ऊपर से जब पानी बहती है तो काफी यूनिक सा वाटरफॉल टाइप एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। ज्यादा कोई भीड़ भाड़ नहीं होती है इस जगह पर, तो कोई एंट्री चार्जेस भी नहीं है। उसके बाद आप जाइए नमड्रोलिंग मोनेस्ट्री या गोल्डन टेम्पल। ये जगह सिर्फ एक मोनेस्ट्री नहीं है, ये एक कंप्लीट कल्चरल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। कुशलनगर टाउन से थोड़ा बाहर की तरफ है ये मोनेस्ट्री, और ये साउथ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट तिबेटियन सेटलमेंट है। जैसे ही आप मोनेस्ट्री के अंदर जाते हो आपको दिखती है 40 फीट टॉल गोल्डन बुद्धा स्टैचूज और वॉल्स पे कलरफुल तिबेटियन पेंटिंग्स। बहुत ही पीसफुल और स्पिरिचुअल जगह है। वैसे कहीं पर भी आप कोई भी मोनेस्ट्री में जाते हो तो एक शांति का एहसास होता है, लेकिन यहाँ पर क्राउड थोड़ा ज्यादा ही था। यूजुअली मैंने जितने भी मोनेस्ट्रीज देखे लाइफ में, सिक्किम में, स्पीति वैली, लद्दाख में, हमेशा हर मोनेस्ट्री में जो है अंदर पिन ड्रॉप साइलेंट होती है। यहाँ पे तो पूरा मेंटेन करने के लिए बोलते, लिखा भी है, पर अभी क्या कर सकते हैं, अभी टूरिस्ट है, क्या कर सकते हैं कि, और इतना जो है लद्दाख उस साइड में जो है लोग कम जाते हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, और जो है हद से ज़्यादा लोग हैं, और बहुत ज़्यादा है। ऊपर से न्यू ईयर भी है। हाँ, न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी है, तो बहुत ज़्यादा लाउड है। हम क्लासरूम में बैठे हुए ऐसा लग रहा है, क्लासरूम के अंदर ऐसा चल रहा था। ये सारे प्लेसेस कवर करने के बाद आप कर लीजिए लंच, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप ट्राई कीजिए कुर्ग का फेमस फिश करी राइस, जो बहुत ही टेस्टी होता है। आप जरूर ट्राई कीजिए। उसके बाद आप जाइए कावेरी निसर्गाधामा, जो एक खूबसूरत रिवर आइलैंड है, जिसे एक हैंगिंग ब्रिज के थ्रू क्रॉस करके जाना पड़ता है। ये एक नेचर पार्क है, जिसके अंदर जाके आपको मिलता है बैम्बू फॉरेस्ट, रैबिट पार्क, डियर पार्क, बर्ड्स पार्क, जिप लाइनिंग जैसे एक्टिविटीज, जो आप फैमिलीज के साथ यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हो। और साथ में कावेरी नदी के किनारे में भी जाकर कुछ रिलैक्स और अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। और चाहो तो बोटिंग के भी ऑप्शन है, वो भी ट्राई कर सकते हो, जिसका चार्जेस 100 रुपए होता है। और ये जगह है कुशलनगर में, जो कुर्ग का एक और मेजर टाउन है। हम लोगों के ऊटी, मुन्नार और वायनाड की वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे टी गार्डन्स, खूबसूरत लश ग्रीन वैलीज और टी गार्डन्स हर तरफ आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर कुर्ग में जो है ज़्यादातर होती है कॉफ़ी प्लांटेशन, और कुर्ग को जो है कॉफ़ी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और मेरे पीछे देख सकते तो पूरा कॉफ़ी प्लांटेशन हर जगह है, कॉफ़ी ट्रीज। इस टाइम जो है नवंबर से लेकर मार्च तक जो है आपको देखने को मिलता है इस तरह के बीन्स जो लगे हुए होते हैं। इस टाइम पर जो होती है यहाँ पे प्लकिंग होती है, और फिर उसको जो है ग्राइंड करके जो है फिर सुखा कर जो है बनाते हैं पाउडर, और इसी को हम लोग पीते हैं। उसके बाद आप जाइए अब्बे फॉल्स। कुर्ग आकर अगर अब्बे फॉल्स नहीं देखा तो ट्रिप अधूरा सा ही लगेगा। अब्बे फॉल्स है, एबी फॉल्स भी बोल सकते हो। मेडिकरी टाउन से जो है कुछ 8 किलोमीटर की दूरी पर है ये फॉल्स। इसके लिए एंट्री पे 10 रुपये पर पर्सन का टिकट होता है, और पार्किंग के लिए 50 रुपीज़, और कुछ 300 मीटर चल के जाना पड़ता है। सीढ़ी बना हुआ है, ये तो सो गई पूरा।
ये वाटरफॉल्स कॉफी प्लांटेशंस के बीच लोकेटेड है। थोड़ा सा 10 से 15 मिनट का जंगल ट्रेल वॉक करना पड़ता है वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि फॉल्स थोड़ा नीचे की तरफ है, लेकिन अच्छे स्टेयर्स बने हुए हैं तो चलने में उतना दिक्कत नहीं होता है। वैसे हम लोगों को लगा था कि फॉल्स में ज्यादा पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग विंटर्स में गए थे। एक टाइम पर तो स्किप करने का भी सोच रहे थे। ये रहा अब्बे फॉल्स। कुछ भी यही है फॉल्स। ये छोटा फॉल है। चलो मैं पानी पीऊंगा। तो हम लोग को लगा कि शायद फॉल्स में पानी ज़्यादा होगा नहीं, लेकिन फॉल्स में पानी काफ़ी है। लेकिन सरप्राइजिंगली काफी सुंदर लगा ये फॉल्स। अच्छे फोटोज और वीडियोस आप ले सकते हो इस फॉल्स के बैकग्राउंड पे, और मॉनसून के बाद तो ये फॉल्स और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। फिर वाटरफॉल्स देखकर आप चले जाइए मडिकेरी फोर्ट के लिए, जो कि एक 16th सेंचुरी का स्ट्रक्चर है जो कुर्ग के राजाओं ने बनवाया था इस किला को इस जगह की प्रोटेक्शन के तौर पर, और बाद में टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स ने इसे रिनोवेट किया था। ये फोर्ट आज के टाइम एक म्यूजियम और कोर्ट हाउस के फॉर्म में यूज होता है, और अंदर आपको मिलता है एक ब्रिटिश एरा का चर्च, स्मॉल म्यूजियम है वहाँ पर, जिसमें एंट्री के लिए आपको 20 रुपीज पे करना होता है। और अगर आपको हिस्ट्री में दिलचस्प है तो आपको ये जगह अच्छा लगेगा। और जब आप मडिकेरी फोर्ट के अंदर जाते हो, सबसे पहले नजर जाती है 2 बड़े बड़े पत्थरों के बने हाथियों पर। कहा जाता है कि ये हाथी उस समय का राजाओं की शान और ताकत का प्रतीक थे। ये दोनों हाथी ग्रेनाइट के पत्थर से बनाए गए हैं, और ब्रिटिशर्स ने जब इस फोर्ट को रिनोवेट किया था तब इन हाथियों को भी संभाल कर रखा था। फोर्ट के अंदर जाने के लिए कोई चार्जेस नहीं होता है, बस चर्च के अंदर जो म्यूजियम है उसके लिए आपको 20 रुपीज पे करना होता है। और जब दिन खत्म हो रहा हो तो कुर्ग के राजा सीट पर सनसेट देखना तो एक परफेक्ट गुड बाय होता है। यहाँ का राजा सीट एक गार्डन और व्यू पॉइंट है, जहाँ से आपको मडिकेरी वैली के बहुत ही खूबसूरत माउंटेन व्यूज और सनसेट का खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। तो पहले जमाने के यहाँ के कुर्ग के राजा महाराजा लोग यहाँ पे शाम को आते थे अपने रानियों के साथ, इसलिए यहाँ पे जगह का नाम है राजा सीट, क्योंकि यहाँ के हिस्ट्री है कि सारे रूलर लोग यहाँ पे आते थे और टाइम स्पेंड करते थे शाम के टाइम। यहाँ पे रिलैक्सिंग टाइम के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि चारों ओर देख सकते हो मिस्टी हिल्स, माउंटेन्स और ग्रीनरी चारों ओर है, तो बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से। हमारा थोड़ा लेट हो गया, पर आप ज़रूर टाइम से निकल जाइए, 5:30 तक आप पहुँच जाइए यहाँ पे, तब अच्छे से आप एक्सप्लोर कर सकेंगे और व्यू को एंजॉय कर सकेंगे। क्या हुआ तुम? लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर डे 1 पर भी आ सकते हो। मडिकेरी मेन टाउन के 2 किलोमीटर के आसपास ही ये सब जगहें आती है। मडिकेरी फोर्ट, राजा सीट, ओमकारेश्वरा टेम्पल, जो हम लोग डे 3 में सुबह गए थे, और ये सारे जगह आप 1 से 2 दिन में कवर कर सकते हो इजीली। साथ में आप डे 3 में चाहो तो जा सकते हो थला कावेरी, जो मडिकेरी टाउन से 1.5 घंटे की दूरी पर है, जहाँ से कावेरी नदी का जन्म होता है। ये जगह ब्रह्मगिरी हिल्स के ऊपर लगभग 1300 मीटर्स की हाइट पर है। यहाँ एक छोटा सा कुंड है जिससे कावेरी नदी का शुरुआत होता है, और बहुत ही स्पिरिचुअल जगह है। टाइम अगर है आपके पास तो आप जरूर विजिट कीजिए। और इस ट्रिप को करने में जो खर्चा होगा वो कुछ इस तरह होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा और यहाँ तक देख ही चुके हो तो एक लाइक जरूर करके जाइए। और कुछ सवाल अगर फिर भी मन में रह गया हो तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हो।